हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए भी कहीं ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी बेस्ट, ट्रस्टेड एंड सेफेस्ट स्टॉक को सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो ऑब्वियसली आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम टाटा के 3 स्टॉक्स का डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे 3 गोल्डन स्टॉक्स जिनमें लो रिस्क है और साथ ही साथ बेहतर रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये स्टॉक्स। टाटा का ट्रस्ट है, अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं और ऐसे 3 स्टॉक्स हैं जो लाइफ टाइम पोर्टफोलियो में रहकर आपको प्रॉफिट्स दे सकते हैं। तो फुल एनालिसिस के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है वीडियो को, और आप खुद ही जान जाएंगे कि क्यों ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ वीडियो में हमें स्टॉक्स के टारगेट्स भी डिस्कस करने हैं, वीक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए फुल एनालिसिस के साथ हम वीडियोस तैयार करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे बड़ी बात जो इन स्टॉक्स के लिए है वो है टाटा ग्रुप का भरोसा। साथ ही साथ स्टॉक्स भी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हैं, ग्रोथ लेवल्स भी अच्छे हैं। तो बात करते हैं पहले स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एफएमसीजी सेक्टर की जानी मानी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में यूज़ होते हैं, जैसे कि टाटा सॉल्ट, टाटा टी। ऑब्वियसली हर घर में दिन की शुरुआत होती है टाटा टी के साथ। और ना सिर्फ इंडिया में, यूके, कनाडा में भी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि टेटली ग्रीन टी जो है इसी के प्रोडक्ट्स हैं। टाटा संपन्न, टाटा की कॉफ़ी, 8 o'clock, और साथ ही साथ लिक्विड बेवरेजेस भी इनके यूज़ होते हैं हर घर में। साथ ही साथ टाटा स्टारबक्स बहुत ही फेमस है जो कि 26 सिटीज़ में 268 स्टोर्स के साथ इंडिया में ग्रेट प्रेजेंस रखता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से कंपनी न्यू लॉन्चेस करने में भी फोकस्ड है और टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो अगर आप बिगिनर भी हैं स्टॉक मार्केट में तो भी आप ऐसे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं जो सस्ते प्राइस पे आपको मिल रहे हैं, जिनमें लो रिस्क है और साथ ही साथ सेफ्टी के साथ बहुत ही बेहतर रिटर्न्स मिलने के चांसेस आपको हैं। एक बात नोट करने लायक है कि ये सभी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और तभी ये आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो शेयर 760 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अपने 52 वीक हाई से लगभग 60% करेक्शन में फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। बात करते हैं अगर 52 वीक लो की तो 686 रुपीज़ के आसपास इसका रहा है। 52 वीक हाई इसका 861 के आसपास रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है, डिविडेंड कंपनी कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 70,700 करोड़ रुपए के आसपास का है। बुक वैल्यू पर शेयर 184 रुपए के आसपास की है। डेप्ट भी लगभग डेप्ट फ्री ही है। कंपनी कंटिन्यूसली अपने डेप्ट को रिड्यूस कर रही है और फिलहाल इसका डेप्ट इक्विटी रेशो 0.07% के आसपास है, तो एक प्लस पॉइंट है ये हमारे लिए। शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो 34.44% प्रोमोटर होल्डिंग है इसमें, 25.04% एफआईआई होल्डिंग, 15.87% डीआईआई होल्डिंग है और 24.64% इसमें पब्लिक होल्डिंग है। साथ ही साथ 0.01% अदर्स की होल्डिंग भी ये रखता है। तो अगर हम ध्यान दें एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग्स इसमें बहुत ही ज़्यादा हैं। 10% से ज़्यादा अगर किसी भी स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स होती हैं तो किसी भी शेयर के लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है उस शेयर को, बहुत ही प्लस पॉइंट होता है वो हमारे लिए। तो हम स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। लेवल्स की अगर हम बात करें तो फिलहाल स्टॉक 760 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट लो लेवल इसका 725 के आसपास का रहा है। तो अगर उस लेवल को ब्रेक करेगी ये तो स्टॉक वीक हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर ये डाउन जाता है, 725 से डाउन अगर जाता है तो स्टॉक हमें और भी सस्ते में मिल सकता है, जो कि एक एडिंग के लिए नो डाउट अपॉर्चुनिटी होगी, कंसर्न बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर 840 के ऊपर अगर ये जाता है स्टॉक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव आउटपुट देगा एंड एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। और फर्स्ट टारगेट उस टाइम पे आप इसका 960 का रख सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी इसमें है कि ये 960 तक जा सकता है और 1000 से ऊपर भी ये जा सकता है। सेकंड शेयर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है टाटा का दूसरा सबसे बेस्ट स्टॉक जो गोल्डन सेगमेंट में ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। नाम है कंपनी का टाइटन कंपनी।
लग्जरी आइटम्स और लग्जरी ज्वेलरीज के लिए मार्केट लीडर है कंपनी और इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। गोल्ड बिजनेस में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका जनरेट होता है कंपनी का, क्योंकि मेजॉरिटी बिजनेस इसका गोल्ड से ही आता है। गोल्ड सेगमेंट में कंपनी 6% मार्केट शेयर होल्ड करती है। और जहां तक इस बिजनेस की ग्रोथ की बात है तो गोल्ड के बिजनेस की ग्रोथ की तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में टाइमली ये ग्रो ही करेगा। हर साल प्राइसेस बढ़ रहे हैं बट डिमांड कभी कम हो ही नहीं सकती इसकी। तो गोल्ड के बिजनेस के में जैसे जैसे बढ़ेगा गोल्ड का बिजनेस, वैसे ही टाइटन ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा ही करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लिए। साथ ही साथ वॉचेस के बिजनेस में भी कंपनी अच्छा प्रेजेंस रखती है। बात करें अगर फंडामेंटल्स की तो 2630 रुपये के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो की बात करें तो 1825 रुपये, 52 वीक हाई की बात करें तो 2791 रुपये के आसपास रहा है। ज़्यादा करेक्शन में नहीं है फिलहाल स्टॉक, 7 से 8% करेक्शन में ही है, बट स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम SIP में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं हमें। अगर बाकी फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 2,33,336 करोड़ रुपये के आसपास की है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करवा रही है 0.29% के आसपास का। कुछ खास तो नहीं है बट थोड़ा बहुत डिविडेंड मिल रहा है। बट स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल है क्योंकि बीटा रेट इसका 1.03% के आसपास शो कर रहा है। ROE 26%, ROCE 21% है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो 52.9% प्रोमोटर होल्डिंग्स है, 17.51% FII होल्डिंग, 11.41% DII होल्डिंग्स और 18.18% इसमें पब्लिक होल्डिंग्स हैं। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स इसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तो कंसिडर करने लायक कंपनी है फिलहाल ये। लेवल्स की अगर हम बात करें तो 2630 रुपये के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये 2400 तक जाता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है 2400 इसके लिए। तो उसके नीचे अगर ये जाता है कि तो स्टॉक वीक हो जाएगा, बट बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए 2350 रुपये के आसपास अगर हम इसे खरीदते हैं तो। और अगर अप जाता है तो 2870 इसका मीडियम प्राइस होगा फॉर श्योर। इतनी कैपेबिलिटी तो इसके अंदर है ही है। फर्स्ट टारगेट तो हम इसका 2870 रुपये का रख सकते हैं और सेकंड इसका 2900 के ऊपर अगर ये चला गया तो 3360 रुपये का टारगेट हम इसका सेकंड रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखते हैं तो 3300, 3400, 3600 तक भी आप इसका स्टॉक का टारगेट रख सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने का। तो नेक्स्ट जिस शेयर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है, नाम है टाटा मोटर्स। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है स्टॉक की। अभी तक स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं और आगे भी ऐसे ही रिटर्न्स बना के देने का दम रखता है। इंडियाज़ लीडिंग ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके पोर्टफोलियो में आपको कार्स, स्पोर्ट्स यूटिलिटीज़, व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस वगैरह मिल जाएंगे। EV में भी कंपनी वन ऑफ द लीडिंग है और वन ऑफ द मार्केट लीडर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी। और इस सेगमेंट को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए कंपनी फिलहाल फोकस्ड है। जैगवार और लैंड रोवर बिजनेस को भी कंपनी पुश करना चाहती है। कंपनी 80% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो वहीं से ही आता है, तो डेफिनेटली बूस्टअप करेगी कंपनी। साथ ही साथ कंपनी का एम है कि वो वर्ल्ड्स नंबर 1 सेगमेंट में आए कंपनी का नाम। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे कंपनी अपना काम बढ़ाएगी, अपने बिजनेस को ग्रो करेगी, वैसे वैसे आपको भी स्टॉक में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट SIP इन्वेस्टमेंट हर करेक्शन में बेस्ट वे है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 480 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो की बात करें तो 366 रुपये के आसपास, 52 वीक हाई की बात करें तो 494 रुपीज़ के आसपास इसका रहा है। 11 to 12% करेक्शन में स्टॉक फिलहाल चल रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,60,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। बुक वैल्यू पर शेयर 146 रुपये के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड कंपनी कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। वोलेटाइल स्टॉक हो सकता है। बीटा रेट इसका 1.28% का है। बात करें अगर शेयर होल्डिंग की तो 46.39% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग, 15.34% के आसपास FII होल्डिंग, 19.39% के पास DI होल्डिंग, 18.85% पब्लिक होल्डिंग और 0.03% के आसपास अदर्स होल्डिंग भी इसके अंदर है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स अच्छी हैं स्टॉक के अंदर, तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये साबित हो सकता है हमारे लिए। अगर हम बात करते हैं लेवल्स की तो 370 से डाउन अगर ये स्टॉक जाता है तो ये वीक हो जाएगा और उस पॉइंट पे हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर हम अप की बात करें तो 520 के आसपास हम इसका टारगेट रख सकते हैं। मीडियम टारगेट इसका फर्स्ट टारगेट हम
रख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के आसपास अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 600 से 650 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 600 से 650 तक आप लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, टेक केयर।